नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे भारतीय संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकार से संबंधित टॉप 25 क्वेश्चनों को। तो चलिए शुरू कर। आपका पहला सवाल है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, भाग 3 में वर्णित है। आपका अगला सवाल है, मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक दिए गए हैं? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक दिए गए हैं। आपका अगला सवाल है, मौलिक अधिकारों का विचार भारत ने कहां से लिया है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका से लिया गया है। आपका अगला सवाल है, संविधान के अनुसार राज्य शब्द का अर्थ किस अनुच्छेद में है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 12 में है। आपका अगला सवाल है, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 14 से 18 तक संबंधित है। आपका अगला सवाल है, अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 17 में है। अस्पृश्यता मतलब होता है छुआछूत। आपका अगला सवाल देखते हैं, उपाधियों का उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 18 में। ठीक। आपका अगला सवाल देखते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार किन अनुच्छेदों से संबंधित है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 19 से 22 तक है। ठीक है। आपका अगला सवाल देखते हैं, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत नागरिकों को कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। आपका अगला सवाल देखते हैं, संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा गया है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 32 को कहा गया है। आपका अगला सवाल देखते हैं, आपका अगला सवाल है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो बताइए। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 21 के अंत में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। आपका अगला सवाल देखते हैं, न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार आधार कौन सा अनुच्छेद है? तो आपका सही जवाब कौन सा होगा बताइए जल्दी से। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 32। आपका अगला सवाल है, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के समय किस अधिकार का पूर्ण रूप से रोक लग सकती है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 19। आपका अगला सवाल देखते हैं, अनुच्छेद 20 किस अधिकार से संबंधित है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अपराधों के संबंध में सुरक्षा। आपका अगला सवाल है, अनुच्छेद 22 किससे संबंधित है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। आपका अगला सवाल देखते हैं, आपका अगला सवाल है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद से है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 25 से 28। आपका अगला सवाल देखते हैं, अनुच्छेद 25 किस अधिकार से संबंधित है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अंतःकरण की स्वतंत्रता। आपका अगला सवाल देखते हैं, धर्म का प्रचार, पालन और प्रसार किस अनुच्छेद में है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 25 के अंतर्गत ही धर्म का प्रचार प्रसार है। ठीक है। आपका अगला सवाल है, धार्मिक संस्थाओं का प्रबंधन किस अनुच्छेद में है? तो किसमें है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 26 में है। आपका अगला सवाल देखते हैं, धार्मिक करों से स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 27 में है। आपका अगला सवाल देखते हैं, शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा पर रोक किस अनुच्छेद में है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 28 में दिया गया है ये। आपका अगला सवाल है,
सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 29-30। आपका अगला सवाल देखते हैं। अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा व संस्कृति की रक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो किसमें है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 29 में है। आपका अगला सवाल देखते हैं। अल्पसंख्यक अपने शैक्षिक संस्थान स्थापित कर सकते हैं किस अनुच्छेद में है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 30 के अंतर्गत। आपका लास्ट सवाल है आज का। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 23-24। आज के लिए इतना ही। अगला पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। पार्ट 2 में देखेंगे इससे आगे का जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो वीडियो में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।